आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सिलिंड्रिकल कंटेनर विथ डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर कंटेन्स सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विथ डायमेंशन 5। देखो डायमेंशन ये है अपना। ठीक है, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द सॉलिड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ ली, अब थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, क्या है सिलिंड्रिकल, देखो सिलिंड्रिकल क्या है अपना, कंटेनर है। सिलिंड्रिकल क्या है तो कंटेनर है, तो ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल कंटेनर। अब इस सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर क्या है तो कुछ वाटर है, क्या है कुछ वाटर, जितना मन करे उतना वाटर अपना फिल कर लेंगे। ठीक है, मान लो हमको मन कर रहा है यहीं तक फिल करने को, यहां तक अपना क्या है वाटर है, इस सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर यहां तक वाटर है, ये हो गया वाटर। अब आगे फिर क्या बोल रहे हैं देखो, और एक और सॉलिड है, रेक्टेंगुलर सॉलिड भी दिया है। रेक्टेंगुलर सॉलिड तो अब रेक्टेंगुलर सॉलिड का फिगर बना लेंगे। देखो अब एक रेक्टेंगुलर सॉलिड भी है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब ये रेक्टेंगुलर सॉलिड का भी दिया है डायमेंशन, यानी लेंथ इतना दिया है, लेंथ कितना दिया है तो 32 दिया है, ब्रेथ इतना दिया और हाइट इतना दिया। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर सॉलिड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको दिया है गिवन में। ठीक, अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है तो अब समझेंगे, यहां से मेन चीज अब ये समझेंगे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये मान लो सिलिंड्रिकल क्या है तो कंटेनर है, इसमें क्या है तो पानी है, वाटर है। वाटर कहां तक है तो जहां तक मन करे वहां तक मान लेंगे, मानेंगे कहां तो यहीं तक मान लेंगे, इसलिए यहां मानेंगे कि समझने में आसानी होगी। तो यहां तक हमने मान लिया कि कंटेनर के अंदर यहां तक पानी है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब इस कंटेनर के अंदर आप इस रेक्टेंगुलर सॉलिड को ऐसे अंदर डालेंगे, जैसे इस रेक्टेंगुलर सॉलिड को हम अंदर इसको डालेंगे, चलो इसको अंदर थोड़ा अंदर डालते हैं, इसको ये उठा। अब ये जैसे ही इसके अंदर आएगा, जैसे ही इसके अंदर आ गया, आगे इसके अंदर, हाँ सर इसके अंदर आ गया ये। अब ये देखो जैसे ही अंदर आएगा इस सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर, जैसे ही हम लोग इस सॉलिड को डालेंगे, जैसे ही इस रेक्टेंगुलर सॉलिड को डालेंगे तो क्या होगा तो ये जो पानी था अपना, ये जो अपना क्या था पानी था, इस पानी क्या होगा ऊपर उठेगा, पानी क्या होगा ऊपर उठेगा। इस पानी का लेवल अभी तक देखो कहां है, पानी का लेवल कहां तक था, यहां तक पानी का लेवल है, हाँ सर यहां तक पानी का अपना लेवल है। अब जैसे ये सॉलिड जाएगा अंदर तो ये क्या करेगा तो पानी के लेवल को ऊपर करेगा, पानी को लेवल को ऊपर करेगा, कितना ऊपर करेगा तो वही बताना है कितना। मान लो अभी पानी का लेवल यहां तक था, जैसे ही सॉलिड को डाले हम, रेक्टेंगुलर सॉलिड को जैसे ही हमने डाला तो क्या हो गया, पानी का लेवल ऊपर उठ गया। तो अब पानी कहां आ गया तो पानी अब सर यहां आ गया, पानी का लेवल कहां हो गया तो सर मान ले रहे पानी का लेवल यहां आ गया, देख रहे हो यहां तक पानी का लेवल कहां था तो सर यहां तक पानी अपना फिल था। ठीक, अब जैसे ही सॉलिड को डाले तो पानी का लेवल क्या हो गया, उठ गया, पानी का लेवल उठ के कहां तक आ गया तो सर यहां तक। ठीक है, इसके अंदर क्या है तो अब ये पानी हो गया। ये बात समझ में आ रहा है, हाँ सर ये बात समझ में आ रही है, यही बात समझना था कि जैसे ही आप सॉलिड के अंदर, इस सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है तो वाटर था, अब वाटर है उसके अंदर क्या डाला जा रहा है सिलेंडर के अंदर, तो इस रेक्टेंगुलर सॉलिड को डाले, जैसे ही सॉलिड को मैंने डाला तो क्या हुआ तो पानी का लेवल क्या हो गया सर ऊपर उठ गया, पानी का लेवल यहां था, अब पानी का लेवल सर यहां तक आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि पानी के लेवल कितना उठा है, पानी का जो लेवल था वाटर का लेवल वो कितना ऊपर उठा है, यानी उसकी हाइट पूछा है। किसकी हाइट पूछा है, यानी सर इसकी हाइट पूछा है, ये दिख रहा है ना, इसकी हाइट पूछा है। पानी का लेवल कहां था यहां था, अब पानी का लेवल उठ के कहां चला गया, जैसे ही सॉलिड गया तो सर यहां आ गया। तो वो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना लेवल उठा है, यानी उस पानी का हाइट, सॉरी पानी का नहीं, कितना लेवल उठा है तो उसका हाइट बताइए, पानी के लेवल का हाइट बताइए। यहां था अब यहां आ गया, तो ये वाला हाइट जो दिख रहा है यही क्या था क्वेश्चन में पूछा था, यही क्या है क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कि पानी के लेवल कितना उठा है उसका हाइट बताइए, तो ये निकालेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, अब ये कैसे निकालेंगे तो देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक साइंस के क्या थे साइंटिस्ट थे, इस साइंस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा क्वेश्चन, किसके अकॉर्डिंग साइंस के, तो साइंस में क्या थे तो एक साइंटिस्ट थे, क्या थे साइंटिस्ट थे। अब उस साइंटिस्ट का नाम क्या है तो आर्किमिडीज, क्या नाम था उनका आर्किमिडीज। तो जो वो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, अपना क्या दिया प्रिंसिपल दिया, कैसा प्रिंसिपल तो वही प्रिंसिपल हमने सीखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, तो उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो उन्होंने ये बताया था कि मान लो कोई भी चीज है, मान लो ये अपना क्या था सिलिंड्रिकल था, ये क्या था आपका सिलिंड्रिकल टैंक था। अब पानी का लेवल मान लो यहां तक था, पानी का लेवल ये है अपना पानी का लेवल, तो उन्होंने ये बताया अपने प्रिंसिपल में ये बताया था कि कोई भी चीज हो, ये मान लो ये ऐसे है, अब इसी के अंदर मान लो ऐसे क्यूबॉइड भी होगा। ठीक है, पानी का लेवल इसमें यहां तक होगा, पानी का लेवल यहां तक है, कोई भी चीज है उसमें पानी है। अब देखो यहाँ इसमें भी पानी है, पानी इसमें भी, और कोई भी फिगर मान लो उसमें भी क्या होगा पानी होगा। अब ये पानी सब में है, अब उन्होंने ये बताया कि उस पानी के अंदर आप कुछ भी चीज डालेंगे, कोई भी सॉलिड चीज डालेंगे, तो
सॉलिड चीज जैसे ही डालेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा, उठेगा। जाहिर सी बात है उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि देखो अब इसमें हमने जैसे इसको डाला है तो ये जो रेक्टेंगुलर अपना सॉलिड है, इसका कुछ शेप है। हाँ सर, शेप है ना? हाँ सर, इसका कुछ शेप है। अब वो जो शेप है वो क्या कर रहा है, तो उतना स्पेस पे पानी नहीं आने देगा, उतने स्पेस पे पानी नहीं आने देगा। जैसे ही अंदर जाएगा तो वो जो है अपना एक स्पेस बनाएगा, वो अपना स्पेस बनाएगा। अंदर क्या करेगा, सिलेंडर के अंदर क्या बनेगा, स्पेस, और उस स्पेस को वो कवर करेगा जिसकी वजह से वहां पे पानी नहीं आएगा। तो वहां पानी नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है क्या पानी कहां जाएगा, ऊपर उठेगा। हाँ सर, पानी क्या होगा, उठेगा। तो वही उन्होंने बताया कि कोई भी सॉलिड चीज आप इसमें डालेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा, तो ऊपर उठेगा। पानी का लेवल क्या होगा, तो ऊपर उठेगा। और कितना उठेगा ये भी बताया था उन्होंने, पानी का लेवल कितना उठेगा ये भी उन्होंने बताया। पानी का लेवल देखो कहां है, यहां से यहां था। अब पानी का लेवल उठ के कहां गया, तो यहां आ गया। पानी का लेवल कहां गया, तो उठ के तो यहां आ गया। तो पानी का लेवल तो उठा, क्यों उठा, क्योंकि ये जो भी चीज डालेंगे सॉलिड उसका क्या होगा, शेप होगा। अब उस शेप के अकॉर्डिंग क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर उठेगा। उस शेप के अकॉर्डिंग पानी का लेवल उठेगा। तो कितना पानी उठेगा ये भी उन्होंने बताया, कितना पानी उठेगा ये भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया है कि जो भी सॉलिड डालेंगे उस सॉलिड का वॉल्यूम, जो भी सॉलिड डालेंगे उस सॉलिड का वॉल्यूम, और जितना पानी उठा है, मान लो पानी यहां था, वाटर यहां था, अब उठ के कहां गया, यहां आ गया। तो इस यहां से यहां उठ के आया है, तो यहां पे जितने पानी होंगे, जितना पानी होगा उस पानी का वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही बात उन्होंने बोला था कि जो भी सॉलिड होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम और पानी जितना ऊपर उठा है उस पानी का वॉल्यूम, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। ये अभी हम लोग समझेंगे, बस इतना समझो सीधे सीधे। जो चीज भी डालेंगे उसका वॉल्यूम और पानी जितना उठेगा उसका वॉल्यूम आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इस फिगर में क्वेश्चन में बोला है कि सिलिंड्रिकल क्या था, टैंक था। अब ये टैंक के अंदर एक ये क्यूबॉइड, हमने सॉरी क्यूबॉइड नहीं मानो, हाँ क्यूबॉइड ही एक तरफ से। तो ये डाला हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड, तो रेक्टेंगुलर सॉलिड को हमने जैसे ही डाला तो पानी का लेवल यहां था, अब यहां आ गया। हाँ सर, ये क्वेश्चन में बोला है। तो बताओ क्या चीज इक्वल होंगी, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, तो सर हम ये कहेंगे उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ये जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है इस सॉलिड का वॉल्यूम, यानी हम बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ये जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है इसका वॉल्यूम और पानी जितना उठा है, देखो पानी यहां था यहां से, तो ये जो पानी इतना उठा है इस पानी का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सिलिंड्रिकल कंटेनर है, हाँ सिलिंड्रिकल कंटेनर यहां लिख लेंगे, ठीक है। देखो तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, यानी जो भी सॉलिड रहेगा, तो जरूरी ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है, कोई भी सही, स्फीयर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। तो कोई भी चीज रहेगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, तो पानी जितना उठेगा उसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल। तो पानी यहां था, यहां से पानी सारा उठा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसिंग सिलिंड्रिकल कंटेनर, यानी जितना पानी उठा उस पानी का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो ये भाई ये कैसे होगा, तो सर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सर ये ऐसा होता है, ठीक। तो यही क्या होता है, तो इसमें थोड़ा साइंस का यूज हुआ है, जिसको नहीं समझ में आया वो साइंस के सर से अपने पूछ लेंगे, ठीक है, कि सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता दीजिए क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इस पे सीधे सीधे आप वैल्यू पुट करिए, फार्मूला पुट करिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो अब कितनी आसानी से, बस यही लाइन समझना था, अब आंसर आपका 2 से 3 लाइन में आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये रेक्टेंगुलर सॉलिड किस शेप का दिख रहा है, सर क्यूबॉइड के शेप का दिख रहा है, क्यूबॉइड के शेप का दिख रहा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो सर L इंटू B इंटू H होता है। अब इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन कंटेनर। अब ये पानी यहां से यहां, इतने पानी का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, इतने पानी का क्या बताना है, वॉल्यूम। तो कैसे निकलेगा, तो अब ये जो फिगर यहां पे बनेगा, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला जो फिगर इतना बनेगा, तो ये भी एक सिलेंडर का फिगर बनेगा कि नहीं, ये भी एक सिलेंडर का शेप का ऐसा फिगर बनेगा, देखो ऐसे एक सिलेंडर के शेप का फिगर बनेगा कि नहीं। इतना वाला जो ये है ना, ये वाला चीज, ये वाली फिगर मैंने यहाँ पे बनाई, ये वाला जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये फिगर असल में कैसा होगा, तो सर ये भी सिलेंडर के शेप का, ये वाला फिगर कैसे होगा, तो सर ये भी सिलेंडर के शेप का होगा। तो इसके अंदर पानी कितना है कैसे निकलेगा, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चलेगा कितना पानी है। ये वाला देखो यहां तक जो शेप है, इससे इसका शेप कैसा है, तो सिलेंडर के शेप में, और इसमें कितना पानी है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना पानी है, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन सिलिंड्रिकल कंटेनर, वो कैसे निकलेगा, तो सर सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लिख देंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर एच।
इसमें कितना पानी है, यहां से ये देख रहे हो इसमें कितना पानी है, तो इसका वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, क्यों पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, क्योंकि ये जो फिगर है ऐसा दिख रहा है और इसके अंदर पानी है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच से। अब वैल्यू पुट कर दो, एलबीएस तुमको दिया, एलबीएस तुमको दिया 32 इंटू 22 इंटू 14, फिर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू सर 22/7, सर रेडियस, रेडियस कितना होगा, देखो बेस डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर कितना दिया 56, तो रेडियस सर 28 होगा, ये निकाल लेंगे, बेसिक चीजें इसको निकाल लेंगे। हाइट, अब हाइट देखो, हाइट हमको नहीं पता, हाइट ही हमको निकालना था, ये का सिलेंड्रिकल टैंक है। अब ये देखो यही ना हाइट है, यही क्या होगा हाइट, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि पानी का लेवल कितना उठा है, पानी का लेवल कितना उठा है, तो यही क्या है हाइट का, यही जो हाइट है वो, यही जो हाइट इसका है यही बताएगा कि पानी का लेवल कितना उठा है। ठीक है, तो यहां से आपका निकल जाएगा। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करो, 7 4 जा 48, ये 22 से 22 लिपटेगा अपना, फिर ये 4 से जाएगा 8 टाइम्स में, फिर ये 4 2 8 होगा, फिर ये सर 4 7 जो होगा, फिर 7 से सर ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 जो 4 सेंटीमीटर, h इस नहीं हाँ सेंटीमीटर, यूनिट किस में है तो सेंटीमीटर में, तो h इक्वल टू कितना है तो सर 4 सेंटीमीटर। तो ये h क्या दिखा रहा है, देखो अब ये h क्या दिखा रहा है, तो ये h ये दिखा रहा है ना, ये किसका h निकला, यानी जो ये फिगर यहाँ पे ये क्या निकला, h निकला, h। अब इसी का हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यही जो 4 सेंटीमीटर है किसका काम कर रहा है, यही जो हाइट है किसका काम कर रहा है, तो सर पानी के लेवल का, पानी के लेवल को बता रहा है कि पानी का लेवल यहां था, अब उठ के यहां आ गया, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि पानी का लेवल कितना ऊपर उठा है, तो पानी का लेवल कितना ऊपर उठा है, तो सर पानी का लेवल 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा है। ठीक है, तो ऐसे ही करना था, बस इसमें इस लाइन को लिखने के लिए हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसमें स्पेयर डाला जाएगा, इसमें रेक्टेंगुलर सॉलिड डाला गया, उसमें स्पेयर डाला जाएगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ए ट्यूब वेल 280 मीटर डीप हैविंग अ डायमीटर 3 मीटर एट द रेट ऑफ 50 rupee per cubic meter. Find also the cost of cementing its inner curved surface area at 10 rupee per square meter. ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा, इसमें दो क्वेश्चन पूछा, दोनों क्वेश्चन हम लोग बताएंगे उसका आंसर। अब देखो इसमें क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या है और किस फिगर की बात करिए। यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, सिंकिंग ए ट्यूबवेल, इसका मतलब क्या है कि फिगर कैसा होगा। ठीक है, तो देखो ज्यादा डीप में इस फिगर के बारे में नहीं जानना, बस आप ऐसे समझ लीजिए एक कुआं क्या है, एक कुआं है। कुआं का शेप कैसा होता है, तो बताओ कुएं का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो ये ऐसे कुएं का शेप होता है कि नहीं सर, हाँ सर कुएं का शेप क्या होगा, तो ऐसे ही होता है। ठीक, कुएं से रिलेट करके इसको आप लोग समझ लेंगे। तो सिंकिंग ए ट्यूबवेल इतना, सॉरी ये अपना ये हो गया सिंकिंग ए ट्यूबवेल, यानी एक कुएं की बात कर रहा है, क्वेश्चन में कुएं की बात कर रहा है। अब इसका डीप ये 280 मीटर डीप, यानी जो इसकी हाइट है, ये इसकी जो हाइट है ये कितना है, तो सर 280 मीटर है। क्या है, तो 280 मीटर है। ठीक, हैविंग ए डायमीटर 3 मीटर, अब इसका जो डायमीटर है वो क्या है, तो 3 मीटर, हैविंग ए डायमीटर 3 मीटर। अब इसका डायमीटर कितना है, तो 3 मीटर इसका डायमीटर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ए ट्यूबवेल, यानी जो भी ये सिंकिंग ए ट्यूबवेल है, यानी ये जो भी ट्यूबवेल है इसका कॉस्ट बताइए कि इस ट्यूबवेल को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा। अगर उसमें क्वेश्चन में एक चीज दिया है कि ये एक चीज है कि अगर 50 रुपी पर क्यूबिक मीटर, इसका मतलब क्या कि 1 मीटर क्यूब में 50 रुपी लग रहा है। क्या लग रहा है, 15 रुपी लग रहा है। इस ट्यूबवेल का क्या बताइए, कॉस्ट बताइए। अगर इस पे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 50 रुपए गिवन में दिया, 1 मीटर क्यूब का पैसा कितना लग रहा है, 15 रुपी लग रहा है। तो अब बताओ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे या सीएस से निकालेंगे या टीएस से निकालेंगे, किस क्या निकाल के हम 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें रिलेट कैसे करेंगे, जो भी पैसा आपको दिया रहेगा, जो भी पैसा दिया रहेगा उस पैसे में देखेंगे, ये आपको दिया ना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 50 रुपी, तो ये जो क्यूब होता है ना, ये क्यूब, तो ये क्यूब ये बताता है कि वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकाल के उसके बाद 50 रुपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस ट्यूबवेल को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन, यही नहीं मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर निकालना क्या है हमको, तो आपको उस केस में ये देखना है, ये यूनिट आप देखेंगे तो ये 1 मीटर क्यूब, ये क्यूब ये बता रहा है कि क्या निकालना है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकाल के फिर 50 रुपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा पहला वाला, ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ट्यूबवेल। तो सबसे पहले इसका इस ट्यूबवेल का क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकाल के 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब इस ट्यूबवेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ, इस ट्यूबवेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये सर सिलेंडर के शेप का है, सर ये सिलेंडर के शेप का है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग चुटकियों में से निकाल सकते हैं। फार्मूला हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ सिंकिंग ए
ट्यूबवेल, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सिंकिंग ए ट्यूबवेल। क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सर सिलेंडर का शेप क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू सर 22/7, सर रेडियस हमको पता है 3 मीटर है, 3 मीटर का आधा इन 3/2 इंटू 3/2, और हाइट सर हमको पता है 280 मीटर है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सर पाई आर स्क्वायर एच से पाई, और ये डायमीटर था 3 मीटर सर, डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर 3/2 इंटू 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 से ये जाएगा सर 40 टाइम्स में, 2 से जाएगा सर ये 11 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा आपके 20 टाइम्स में। अब सर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 3 जा क्या होगा 33, और 33 3 जा क्या होगा तो 99, और 99 इंटू 2 करेंगे तो 198, और ये 0 सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब, तो ये क्या निकला, तो 9080 मीटर क्यूब, ठीक है, 1980 मीटर क्यूब ये निकला। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर क्यूब का कितना पैसा लग रहा है, 1 मीटर क्यूब का कितना कॉस्ट लग रहा है, तो 50 रुपी लग रहा है। तो इतने मीटर क्यूब का कितना कॉस्ट लगेगा, यानी क्या करेंगे इसमें और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पीछे हम लोग किए, ठीक है, इसलिए बस ये डायरेक्ट उड़ा रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो सर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपी से, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 15 8 जा क्या होता है, 15 8 जा क्या होता है, तो 120, 120 का क्या होगा 0, 12 क्या हो गया कैरी हो गया, और 59 जा क्या होगा 59 जा 135, और 12 कैरी था 135 12 कैरी था, तो क्या हो गया 147, 147 का 7 14 क्या हो गया कैरी हो गया, 15 1 जा 15 और 14 कैरी था क्या, तो क्या हो गया सर 29। तो इतना रुपए, यानी इस ट्यूबवेल को बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो सर इतना रुपए लगेंगे। इस ट्यूबवेल को बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो इतना पैसा लगेगा। कैसे, तो ये क्यूब बता रहा है कि इतना। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें दिया 10 रुपी पर स्क्वायर मीटर दिया, क्या दिया, तो 10 रुपी पर स्क्वायर मीटर, देख रहे हो, तो ये क्या हो गया 10 रुपी, ये दिया है आपको ऐसे 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा दिया है, तो सर 10 रुपया दिया। यहाँ पे क्या दिया है, अब देखो फाइंड द कॉस्ट, इसमें तो सीधे सीधे बोला है और वो बोलेगा, देखो सीधे सीधे बोला है इनर कर्व सरफेस एरिया एट 10 रुपी पर स्क्वायर मीटर। यहाँ सीधे सीधे बोल दिया है कि कर्व सरफेस एरिया को वो क्या करा रहा है, सीमेंटिंग करा रहा है। ये जो अपना ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल के कर्व सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, सीमेंट से क्या कर रहा है, सीमेंटिंग करा रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे इसने मेंशन भी कर दिया इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया में जब वो सीमेंटिंग करा रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए लग रहा है। यानी इस ट्यूबवेल का अब हमको क्या करना है, इस ट्यूबवेल का क्या करना है, तो सर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा तो 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा कि इनर सरफेस एरिया में सीमेंटिंग का। अब यहाँ पे अगर मेंशन नहीं करता, यहां पे ये मेंशन नहीं करता, कर्व सरफेस एरिया मेंशन नहीं करता, और ये 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 रुपी, मतलब ऐसे लिखा रहता 10 रुपी पर स्क्वायर मीटर, तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं सर, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यूनिट दोनों का क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर, सीएसए के लिए भी होगा और टोटल सरफेस एरिया के लिए भी ऐसे ही लिखा रहेगा। दोनों केस में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए ऐसे ही लिखा रहेगा। तो उस केस में सर कैसे पता करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो अब कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो वो एकदम मस्ट है कि आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, ठीक है। इस 1 मीटर क्यूब में कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा है ना 50 रुपी पर क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 50 रुपी। तो आप जब भी क्यूब दिखेगा तो आप वॉल्यूम निकाल के सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, सोचना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहेगा स्क्वायर मीटर तो इसमें थोड़ा सोचना है, ठीक है, कि सीएस से निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे कि टीएस से निकाल के मल्टीप्लाई, इसमें सोचना है। और ये आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हिंट में दिया रहेगा, एकदम मस्ट है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हिंट में दिया रहेगा कि कर्व निकालना है कि टीएस से, दोनों में से निकाल के आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एकदम क्लियर रखिएगा। और ये 1 मीटर क्यूब वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें तो देखो मेंशन कर ही दिया है कि कर्व सरफेस एरिया, यानी इस ट्यूबवेल का कर्व सरफेस एरिया निकाल के 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्यूबवेल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्यूबवेल, तो सर ये भी हम पता है 2 पाई आर एच, फार्मूला क्या होगा सर 2 पाई आर एच 2, सर पाई की वैल्यू 22/7, सर रेडियस हो जाएगा सर 3/2, सर फिर हाइट हो जाएगा आपका 280, यही ना होगा। ये किसका शेप कैसा है सर, सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है अपना कर्व सरफेस एरिया। सॉल्व करेंगे सर 2 से 2 जाएगा, 7 से ये जाएगा। अब इसका सर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 3 जा 12 होगा, और 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो 2640 मीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा सर 2640 मीटर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया निकला 2640 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का पैसा दिया 10 रुपीज, 1 मीटर का पैसा दिया 10 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट इसमें भी क्या होगा, तो सर मल्टीप्लाई कर देंगे 2640 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2640
रुपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, सेकंड वाले का आंसर। दो आंसर पूछा था, एक वॉल्यूम से रिलेटेड और एक सीएससी से रिलेटेड, तो दोनों पैसा इतना लगेगा। ठीक है, तो यही बस करना था। ठीक, बस ये वाली बात थोड़ा समझनी थी, इससे रिलेटेड पहले भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करिए।